हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। आशा करता हूं आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूं, जैसे जनरल फार्मूला क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरल फार्मूला का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, तो इसको आप याद करिए। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पिछले वीडियो में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे मेनली एल्केन एनकेन के डेरिवेटिव होते हैं। और इन्हीं एल्केन से जब हम कोई हाइड्रोजन एटम किसी फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, तो कुछ चीजें आप इसमें याद करिए। तो कुछ कंपाउंड्स के आपको जनरल फार्मूला मैं दे रहा हूं, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में हेल्प करेंगे। इनको आप याद करिएगा कि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बेसिक में बन जाते हैं। ये जितने भी जनरल फार्मूलाज मैं बताऊंगा ये मोस्टली जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए होंगे। तो मैं एक एक करके देखो स्टार्ट करो। सबसे पहले जो हमारे पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनको हम लोग एल्केन कहते हैं। तो एल्केन जो होते हैं इनका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n प्लस 2 होता है। तो ये जनरल फार्मूला किसके लिए होता है, एल्केन का। ये जनरल फार्मूला किसके लिए होता है, एल्केन का होता है। अब जैसे इसमें ये अगर आपको ये पता है कि CnH2n प्लस 2, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इसमें n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब मैं इस फार्मूले को चेक करता हूं, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम एक कार्बन एटम तो होगा ही होगा। तो मैं एक कार्बन एटम रख के आपको इसके एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। तो पहले आप क्या करें, जैसे कार्बन का एक 1 एटम रख लें, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 1 और प्लस 2। तो बेटा ये क्या बन के आ जाएगा, ये C हो गया, H क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 2, यानी आपका हो गया CH4। तो ये CH4 बन गया। आप जानते हो ये हमारा एल्केन है। पहला जो मेंबर होता है एल्केन सीरीज का ये मेथेन होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथेन। तो ये मेथेन है। मेथेन को हम लोग नेचुरल गैस का मेन पार्ट होता है, इसलिए इसको हम नेचुरल गैस भी कह देते हैं। नेचुरल गैस जिसको गोबर गैस कहते हैं इसके अंदर पाया जाता है। इसके और कई नाम होते हैं, इसको हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको मार्स गैस भी इसको कहते हैं, दलदली जमीन में पाई जाती है। इसको हम लोग फायर डैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फायर डैम। फायर डैम क्यों कहते हैं हम लोग, फायर डैम्प इसलिए कहते हैं कि जो कोल माइंस वगैरह होता है उसमें ये गैस निकलती है, वहाँ बीड़ी वीड़ी पीते हैं जो लोग खुदाई करने वाले, तो वहाँ आग वाग लग जाए, इसको फायर डैम्प कहते हैं। ये ज्वलनशील गैस होती है। तो हम लोगों ने पहला देखा, अगर हम लोग एल्केन सीरीज का पहला मेंबर क्या हो गया हमारा, मीथेन हो गया। अब देखो मैं 2 कार्बन रखने की कोशिश करता हूं, तो 2 अगर मान लो C2 कर लूं, तो हाइड्रोजन बेटा कितना हो जाएगा, 2 × 2 और प्लस आपका 2, तो ये आपका हो जाएगा C2H कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और प्लस 2, यानी आपका ये बन के आ जाएगा C2H6। अब C2H6 बताइए, उसके बाद पहला, उसके बाद अगला मेंबर कौन होता है, इथेन। तो ये इथेन होता है, ठीक है बेटा, ये हमारे इथेन होते हैं। अगला बात देखिए, अगर मैं C3 रख दूं तो H कितना हो जाएगा, 2 × 3 और प्लस आप 2 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा C3H, 3 × 2 = 6 और 1 8, तो 6 + 2 यानी आप क्या हो जाएगा C3H8। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोपेन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये आपका इसको कहते हैं प्रोपेन। तो ये आपको पता ही होगा, 3 कार्बन एटम अगर हैं तो इस कंपाउंड में रूट वर्ड क्या आता है, प्रोप आता है, इसको आप प्रोपेन कहते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है। अगला देखिए, अगर मैं C4 रख लूं और H कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 × 4 + 2, यानी आपका, इसको आप समझ गए होंगे, तो C4H कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 + 2 10, तो C4H10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। तो ये ब्यूटेन का क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है। ये आपके क्या है, ये आपके ऐसे ही अगर मैं C5 रख लूं, H आप क्या हो जाएगा, 2 × 5 + 2, तो इस तरीके से आपका
C5H12 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेंटेन कहेंगे। तो ये हमारा पेंटेन का जनरल फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, तो आप इसको कैसे आप करेंगे। अगला देखिएगा, तो ये बेटा एल्केन के बारे में इतना तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए। अगला देखिए, अगर मैं ये आपका C6 ले लेता हूं और आपका H आपका कितना हो जाएगा, 2 × 6 + 2। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो C6H14, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हेक्सेन हो जाएगा। बेटा हमारे साथ अगर आप रहेंगे तो मैं ऑर्गेनिक आपको सिखा दूंगा, गारंटी है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में आपको सिखा दूंगा, अगर आप जुड़े रहेंगे, हमारे जितने वीडियो हैं उनको आप सही से देखे रहिए, तो आपको सारी चीजें। तो ये आपका हेक्सेन का क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका हेक्सेन का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये आपके जितनी भी चीजें बता रहा हूं, ये आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हेक्सेन का। ऐसे ही आप C7H क्या करिए, H आप 2 × 7 और +2, तो आप सॉल्व करेंगे तो C7H कितना आ जाएगा, 14 16। तो ये आपका हेप्टेन का हो गया। तो ये आपका हेप्टेन है। तो हेप्टेन का ये क्या है, ये हेप्टेन का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ऐसे ही C8 रखोगे, तो अब 100 में डायरेक्ट कर देता हूं, तो आपका 8 to 16 और आपका 18, तो ये आपका 18, ये आपका ऑक्टेन है। तो ये ऑक्टेन का क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बता रहा हूं। तो इसी तरीके से आप C9 रखेंगे, C9 और H कितना हो जाएगा, 20, तो ये आपका नोनेन हो जाएगा। तो नोनेन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोनेन का हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या करिए, C10, अगर आप C10 रखेंगे, देखिए बेटा, अगर आप C10 रखेंगे तो H कितना हो जाएगा, 22, तो ये आपका डिकेन हो जाएगा। तो ये डिकेन का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से बेटा आप क्लियर करें, तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। चलिए, तो ये एल्केन का, तो एल्केन के आपको मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दिए, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप ऑर्गेनिक सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं रात को 9 से 10:30 आपको लाइव आता हूं, कभी कभी नहीं आ पाता हूं, लेकिन मैं मोस्टली रेगुलर होने की कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ऑर्गेनिक आप सीख जाएंगे। तो ये मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप उसका देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्कीन का, तो अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला आप एल्कीन का देखना चाहते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप एल्कीन का देखना चाहते हैं, तो एल्कीन का देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो अगर मान लो CnH2n, तो ये आपका एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ये आपका एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यहां से आप बना सकते हैं। अगर आप जैसे एल्कीन में अगर एक कार्बन का एक एटम रखें, तो C1H कितना हो जाएगा, 2 × 1, तो आपका CH2। तो लेकिन ये एल्कीन नहीं है, ये एल्कीन नहीं है। एल्कीन के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम होने चाहिए। तो ये आपका एल्कीन नहीं है, इसको आप मेथिलीन कह सकते हैं, मेथिलीन। लेकिन ये एल्कीन नहीं है, एल्कीन ये नहीं है। एल्कीन के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम होने चाहिए, तो एक कार्बन एटम की एल्कीन नहीं होती है। अगर मैं C2H 2 × 2, तो आपका क्या हो जाएगा, C2H4, तो ये आपका एथिलीन हो जाएगा, ये आपका इथीन हो जाएगी। तो ये इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ऐसे ही मैं C3H कितना हो जाएगा, 6, तो ये आपका प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये आपका, ऐसे ही मैं C4H8, तो ये आपका
ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, इससे बहुत आपको हेल्प लगी। मैं आपको अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में बता रहा हूं, तो इसको आप देखिए, ये आपका ब्यूटीन का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप देख लीजिए। उसके बाद आपका अगर बात करें तो जैसे मान लो एल्काइन, एल्काइन का अगर बात करेंगे तो एल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो ये आपका एल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जैसे मान लो अब एक कार्बन एटम की एल्काइन होती नहीं, कम से कम 2 कार्बन एटम होने चाहिए, तो आपका C2H कितना हो जाएगा, 2 × 2 - 2, यानी आपका हो जाएगा C2H4 - 2, यानी आपका हो जाएगा C2H2। तो ये आपका क्या है, इथाइन है। ये इथाइन है, इथाइन का, और कौन सी इथाइन है, इसको हम लोग कह सकते हैं इथाइन। 2 कार्बन एटम है तो इथाइन हो गया। इथाइन का ये है, इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अगला देखिए, अगर मैं C3 रख दूं तो H कितना हो जाएगा, 2 × 3 - 2, तो आपका हो जाएगा C3H6 - 2, तो आपका हो जाएगा C3H4। तो ये आपका इथाइन का, ये आपका प्रोपाइन हो गई। ये 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइन, ये प्रोपाइन का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। आगे देखिए, इसी तरीके से अगर हम मान लो ब्यूटाइन की बात करते हैं तो C4 और आपका H कितना हो जाएगा, 2 × 4 - 2, तो आपका 8 - 2 यानी C4H6। तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटाइन। ये ब्यूटाइन का क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। याद रखिए बेटा, अभी मैं आगे आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वगैरह बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतना ज्यादा नंबर क्यों होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतना ज्यादा नंबर में क्यों होते हैं, क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग ब्रांच कैसे बन गई। अगला देखिए, C5H कितना रखोगे, 2 × 5 - 2, तो आपका C5H कितना हो जाएगा आपका 8, तो C5H8। ये आपका क्या हो गई, ये आपकी पेंटाइन हो गई। तो ये पेंटाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे कंपाउंड हैं उनका सबका, तो इसी तरीके आप उनको कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्कीन का हो गया, एल्काइन का हो गया, और आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का मैं बता चुका हूं। एल्कोहल का देखिए बेटा, एल्कोहल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। ये एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कौन से एल्कोहल, याद रखिए सैचुरेटेड एल्कोहल की बात कर रहा हूं। और यही बेटा एल्कोहल और ईथर का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। आपको पता होगा या नहीं पता तो याद रखिए, एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं मान लो यहां पे C2H कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 C2H6O। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया एल्कोहल का। एल्कोहल का हो गया, कौन सा एल्कोहल, आप 2 कार्बन है तो आप क्या कह सकते हो, इथाइल एल्कोहल। ये इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और क्या हो सकता है, ईथर भी बन सकता है इससे, कौन सा, डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर का भी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो आप इसको ईथर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और एल्कोहल के फॉर्म में CH3CH2OH लिख सकते हैं। तो ये देखो, अब ये दोनों कौन हो गए आपके, इनको आप अभी कह सकते हैं, जिनको पता होगा वो कह सकते हैं फंक्शनल आइसोमर। तो इस तरीके से याद रखिए। इसी तरीके से आप एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है CnH2nO। ये आपका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एल्डिहाइड का भी है और कीटोन का भी है, कीटोन का भी है। और भी कई सारी चीजें होती, लेकिन हमारे जितना सिलेबस में है उसकी बात कर रहा हूं।
एल्डिहाइड कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको बेटा आप याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, और आप ये भी कह सकते हो अनसैचुरेटेड अल्कोहल वगैरह, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल और ईथर, इनका भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। लेकिन आप कम से कम इतना आप याद रखिए कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका एल्डिहाइड का हो सकता है और कीटोन का हो सकता है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो CnH2nO2, CnH2nO2 ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। तो इससे आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल की बात करो, अगर मैं मान लो C2H कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और O2, ये है आपका हो गया। इससे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड कौन बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड हो गया। और इससे ईस्टर क्या बन जाएगा, ये आपका एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा। और ईस्टर की बात करो तो आप ऐसे लिख सकते हो HC डबल बॉन्ड OCH3, ये आपका क्या है, ये मेथिल फॉर्मेट, ये मेथिल फॉर्मेट या मेथिल फॉर्मेट है। मेथिल फॉर्मेट क्या है बेटा, ये ईस्टर है। तो ये ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, आपको पता होगा। तो ये मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहा हूं, इनसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बता दिया। उसके बाद अगला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आता है आपका एमीन्स का, CnH2n + 3n, तो ये हमारा एमीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ये एमीन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने आपको जितने भी मोस्टली आपके जितने थे उतने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बता दिए जो हमारे सिलेबस में है। एल्किल हैलाइड का देख लीजिए। एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करोगे तो CnH2n + 1x, x क्या है, x आपका Cl, Br, I या F, ये हो सकता है। Cl, Br, I या आपका F हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया एल्किल हैलाइड का। तो इस तरीके से हमने मोस्टली जितने हमारे एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक, ये सबके मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बता दिए। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी CxH2O/Y। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। लेकिन याद रखना इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कुछ कंपाउंड फॉलो करते हैं, कुछ कंपाउंड नहीं फॉलो करते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप बेटा हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सिखा दूंगा पक्का। मैं MWF में रात को 9 से 10:30 आपको लाइव आऊंगा, तो उसमें भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको समझ में आया ये वीडियो तो आप लाइक करें, जुड़े रहिए और मस्त रहिए, टेंशन फ्री होके पढ़िए, कोई टेंशन ना लीजिए। टेंशन लेने से कोई काम नहीं होता है, बस पढ़ते रहिए और काम करते रहिए। अगर आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो पक्का आपको रिजल्ट